सहाबा का अकीदा है। आज कुछ लोग कहते हैं ना कि नबी कुछ नहीं कर सकते। सहाबा का अकीदा ये है कि नबी सब कुछ कर सकते हैं। कहा या रसूलल्लाह हमें पानी दीजिए, तो आका ने भी ये नहीं फरमाया मैं तुझे कहाँ से पानी दे दूं, ना नदी है, ना नहर है, ना कुआं है, ना कहीं तो पानी का नामो निशान नहीं, मैं कहाँ से पानी दे दूं। आका ने ये नहीं फरमाया, बल्कि आका ने हजरत अली को बुलाया और बुलाने के बाद कहा अली देखो ये जो सामने पहाड़ है, पहाड़ के उस पार एक बंदा जा रहा है। अरे जोर से कहो। अच्छा पीछे जो नौजवान अभी आके बैठे हैं क्या मजा ले रहे हैं? नबी की महफिल का अदब क्या करो, एक जर्रा बराबर बेअदबी न जाने क्या से क्या काम बिगाड़ के रखते हैं। थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे जगह खाली है, थोड़ा खिसक के आगे आ जाइए। खामा खा यहाँ वहाँ घूम रहे खड़े हैं, रास्ते में घूम रहे। अरे कम से कम दीनी प्रोग्राम को तो खुराफात से बचा दीजिए। इन जलसों को आपने खुराफात का अड्डा बना दिया, मनोरंजन का अड्डा बना दिया। और ये सिस्टम भी जो है गलत हुआ है। खाना यही हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, इधर डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा जितने लोग हैं आप ही लोग सुनिए, जो सुनेगा दिल से, जो मोहब्बत से सुनेगा उसी को काम आएगा, जो नहीं सुनेगा वो अपना समझे। ध्यान दीजिए। आका ने हजरत अली से क्या कहा? पहाड़ के उस पार एक बंदा जा रहा। इस पर्दे के उस पार कौन है कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? तो जब बता नहीं सकता तो ये जो लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह, हमारे बड़े भाई की तरह, ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आका क्या देख रहे कि पहाड़ के उस पार एक बंदा जा रहा है, उसके हाथ में पानी है और वो बंदा काले रंग का है। कह तो सुभान अल्लाह। आका यहाँ से पहाड़ के उस पार आदमी को भी देख रहे हैं, उसके हाथ में क्या है वो भी देख रहे हैं, और किस रंग का आदमी है वो भी बता रहे हैं कि पहाड़ के उस पार एक बंदा जा रहा है, वो भी काले रंग का जा रहा है, हाथ में पानी लेके जा रहा है। लेकिन बताइए कि ये तीनों चीज तो ऊपर ऊपर की है ना। आदमी है तो दिख रहा है, काला है तो दिख रहा है, हाथ में क्या है ये भी दिख रहा है, लेकिन उसके दिल का इरादा दिख रहा है? नहीं। बताओ ना, दिल का इरादा दिख रहा है? नहीं दिखता ना। दिल में क्या है ये कोई नहीं देखता, किसी के दिल में क्या है कोई नहीं जानता। जानता है? अरे ध्यान दीजिए, ध्यान। बाप रे बाप, इतनी अफरा तफरी, मेरा जहन मुंतशिर हो रहा है। एक बार देखो शेर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मैं समझता हूँ कि इस तरह अफरा तफरी में हदीस सुनाऊं, मुझे लगता है कि हदीस की बेहुरमती हो। आप दिल से सुनिएगा और सुनने का जज्बा, सुनने की लालच रखिएगा, तब तो सुनाने में मजा आएगा। पहले माहौल को शांत बनाइए, फिर मैं दो शेर सुनाता हूँ कि मेरा रब खूब मेहरबान ने होना क्या है मेरा। कहाँ गया? उसको हमेशा यहीं बैठे रहना चाहिए। एक तो आवाज खींच रही है। माइकोला राजू सुनिए कि मेरा रब खूब मेहरबान ने होना क्या है मेरा रब खूब मेहरबान ने होना क्या है कि मेरा रब खूब मेहरबान होना क्या है मुझ पे सरकार
का एहसान है, होना क्या है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हदीस सुनने का माहौल हुआ? सुनिए, आका ने क्या फरमाया अली से, ये पहाड़ के उस पार एक बंदा जा रहा है, वो भी काले रंग का जा रहा है, हाथ में पानी लेके जा रहा है। ये सब ऊपर की चीज थी, देखने की चीज थी, आका ने बता दिया। लेकिन किसी के दिल के इरादे को कोई नहीं जानता। आका दिल के इरादे को भी जान रहे हैं और फरमा रहे अली तुम उसको बुला कर लाओ, लेकिन उसको जब बुलाओगे तो वो आएगा नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। दिल के इरादे को भी आका जान रहे, जब तुम उसको बुलाओगे तो वो आएगा नहीं, इनकार करेगा। लेकिन अली तुम उसको पकड़ कर लाना। अरे बोलिए ना, क्या कहा? तुम उसको पकड़ कर लाना। हजरत अली पहुंचे, पहाड़ के उस पार गए, देखा सही तो एक बंदा जा रहा, वो भी काले रंग का जा रहा, वो भी हाथ में पानी लेके जा रहा। तीनों बातें तो सच हो गई। अब चौथी बात की तस्दीक करनी थी। हजरत अली ने उसे आवाज दिया, ठहर, चल तुझे नबी बुलाता। तो उस काले बंदे ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आका ने कहा था ना कि आने से इनकार करेगा, तैयार नहीं होगा। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। जनाब आमिर शेख की घर वाली, उसकी बीवी अपने सास ससुर के नाम पे 500 रुपया से खिदमत की। अल्लाह ताला इस दान को कबूल फरमाए, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप हज़रात बीच बीच में देते रहिए, जिस को देने अब तक नहीं दिए हैं बीच बीच में आके देते रहे। हजरत अली ने जब उनसे कहा चल तुझे नबी बुला रहे, तो उस काले बंदे ने कहा मैं नहीं जाता, मैं अपने मालिक के लिए पानी लेने आता हूँ। 3 दिन आने में लगता है, 3 दिन जाने में लगता है, यूं ही टाइम खराब होता है, मैं किसी के बुलाने पे नहीं जाता। उसने इनकार किया। आका ने हजरत अली से कहा था उसको पकड़ कर लाना। हजरत अली आगे बढ़े और उसको पकड़ लिया। अब जिसको अली पकड़ ले उसे कौन छुड़ा सकता है। हजरत अली ने पकड़ा और उसको उठाकर लाया, आका के सामने रख दिया। अब वो काला बंदा जब आका के सामने आया ना, आका के चेहरे मुबारक को देखा तो देखता रह गया। कह दो, वो सोच में पड़ गया कि इतना भी खूबसूरत कोई इंसान होता है। आका के चेहरे को देखकर वो सोचने लगा कि इतना हसीन, इतना जमील, इतना खूबसूरत कोई इंसान होता है। वो देखता रहा, पलके भी नहीं झपकता, देख ही रहा है। आका ने सहाबा से इशारा किया जिसको पानी की जरूरत है इसके मशकीजे से पानी लेते रहो। कोई वजू के लिए पानी ले रहा है, कोई गुस्ल के लिए पानी ले रहा है, कोई घोड़ों को पिलाने के लिए पानी ले रहा है, कोई अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पानी ले रहा है। सारे लोग पानी लेते जा रहे हैं, लेकिन उस बंदे के मशकीजे से एक बूंद पानी कम नहीं हो रहा। ये पावर नहीं है तो क्या है? अभी हदीस खत्म नहीं हुई है, अभी आगे और बात है, सुना होगा। ये पावर नहीं तो क्या है कि इतने लोग पानी ले रहे हैं, लेकिन मछली जैसा का तैसा है, जितना पानी था उतना ही पानी है, एक बूंद पानी कम नहीं हो रहा। और वो काला बंदा तो न आका के चेहरे को देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, नजर नहीं हटा। अच्छा, मैमुल शेख अपने वालिद के नाम पर 100 रुपया और अपने नाना के नाम पर 200 रुपया से मस्जिद की खिदमत की है। अल्लाह ताला इस दान को कबूल फरमाए। हजरत वो काला बंदा आका को देखता जा रहा है। आका ने उससे कहा कि देख तू आने से इनकार कर रहा था, तेरे मशकीजे से पानी कम नहीं हुआ। तो उस काले बंदे ने कहा कि मैं 2 ही चीज तो देख रहा हूँ, एक तो आपका चेहरा देख रहा हूँ कि इतना भी खूबसूरत कोई इंसान होता है, और एक अपने मशकीजे को देख रहा हूँ कि इतने लोग पानी लेते लेकिन मेरे मशकीजे से एक बूंद पानी कम नहीं है। मैं 2 ही चीज तो देख रहा हूँ। आका ने सहाबा से कहा इन्होंने तुम्हारी जरूरत पूरी की पानी की, तुम्हारे पास खाने का कुछ हो तो इसको दो। तो किसी ने खजूर दिया, किसी ने छुहारे दिए, किसी ने सत्तू दिए और एक पोटली बांध के उसके सर पर रख दिया। और आका ने कहा अब जा तो अपने मालिक को पानी दे ले। लेकिन अब वो काला बंदा क्या बोलता है जानते हैं? वो बोल रहा है कि अब मैं नहीं जाऊंगा। कहते तो सुभान अल्लाह, पहले आने से इनकार कर रहा था, अब जाने से इनकार कर रहा था। कहा अब मैं नहीं जाऊंगा। कह रहे जाता क्यों नहीं? आने से इनकार कर रहा था, आया तो अब जाता क्यों नहीं? जा अपने मालिक को पानी दिया। कहा या रसूल अल्लाह, आपने अपना चेहरे मुबारक दिखाकर मुझे दीवाना कर दिया है, तो कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान भी कर दीजिए।
कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। अब आका ने कहा ठीक है, जा पानी अपने मालिक को दे दे और उससे छुट्टी लेके मेरी बारगाह में आ जा। वो काला बंदा गया। उधर उसका मालिक रास्ता देखते देखते कि मेरा गुलाम गया है पानी लेने के लिए, इतना लंबा टाइम तो कभी नहीं लगता, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई लूटमार, कोई चोरी हो गई, किसी ने उसको मार दिया, क्या हुआ? चलो चल के जरा आगे देखते हैं। अपने साथ एक और साथी को लिया उसका मालिक और 2 घोड़ों पे जाने लगा। इधर जाते जाते दूर से उस गुलाम पे मालिक की नजर पड़ी। दूर से अपने साथी से कहता है वो मालिक कि कोई बंदा आ तो रहा है, लेकिन मैंने तो काला भेजा था, ये तो गोरा आ रहा। यानी आका के एक नजर से वो काला बंदा गोरा हो जाता। आका के दस्ते मुबारक उसके सर पे आका फरमान फेरते हैं, उसके चेहरे पे फेरते, काला बंदा गोरा हो जाता है। तो मालिक को शुबा हुआ। मालिक ने कहा कोई आ तो रहा है, लेकिन मेरा गुलाम तो काला था, ये तो कोई गोरा आ रहा है। जब करीब पहुंचा तो नौकर ने अपने मालिक को सलाम किया। मालिक ने कहा तू कौन? तो नौकर ने कहा मैं आपका गुलाम, ये घोड़ा आपका, ये सवारी आपकी, ये मशकीज़ा आपका, मैं गुलाम आपका। आप मुझे पहचानने से इनकार करते हैं, मुझे नहीं पहचानते? मालिक ने कहा पहचानता तो हूँ, लेकिन ये बता कि तू काला था, गोरा कैसे हो गया? तू तो काला था, गोरा कैसे हो गया? उस गुलाम ने कहा मैं उससे मुलाकात करके आ रहा हूँ जो सारी कायनात को चमकाने आए हैं। जब भी तो आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे आका को अल्लाह ने इतना पावर दिया। मदीने में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही, पूरी जमीन सूख गई है और जमीन फट गई है। कहीं पर एक हरा घास तक नहीं है, जानवर घास के बिना मर रहे हैं, पानी के लिए इंसान तड़प रहे हैं। ऐसे ही आलम में जुमा का दिन आता है, मस्जिद नबी खचाखच भरी है। आका खुतबा देने के लिए मेंबर पे खड़े हैं। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम पर करम फरमाइए। यहाँ से सहाबी का अकीदा क्लियर हो रहा है ना? सहाबी का अकीदा समझ में आ रहा है ना? ये सहाबी का अकीदा ये है कि आका जो चाहे वही होगा। तभी तो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह हम पर करम फरमाइए, अल्लाह से पानी मांगिए, अल्लाह से बारिश मांगिए। अगर बारिश नहीं हुई, जमीनों पे सब्ज घास नहीं है, जानवर चारे के बगैर मरे जा रहे हैं, अगर पानी नहीं हुआ तो इंसान भी मर जाएंगे। या रसूल अल्लाह हम पर करम फरमाइए। तो आका वहीं पर उस सहाबी ने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा, वलैसा लना फिरारुना इल्ला इलैक। या रसूल अल्लाह आपके अलावा हमारा और है कौन? कह दीजिए सुभान अल्लाह। कितना प्यारा जुमला है, कितना प्यारा जुमला है। या रसूल अल्लाह आपके अलावा हम दुख दर्द सुनाए तो किसे सुनाए? आपके सिवा हमारा और है कौन? या रसूल अल्लाह हम पर करम फरमाइए, अल्लाह से बारिश मांगी। उस सहाबी का ये जुमला आका को पसंद आ गया। आका ने अपने दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठा दिया। कहते सुभान अल्लाह। आका ने दुआ के लिए हाथ उठाया, इधर आका का हाथ उठना था। रावी का बयान है कि उधर आसमान में काले काले बादल छाने लगे। अभी आका दुआ खत्म करके अपने चेहरे पे हाथ फेरा भी नहीं था कि झमाझम बारिश होने लगती है। कितना पावर है। हम पावरफुल नबी के उम्मती हैं। अभी वाकया खत्म नहीं हुआ, हदीस खत्म नहीं हुई है। हदीस पूरा कर दूं? हदीस पूरा कर दूं? अच्छा, आखिर वक्त में मेरा लास्ट टाइम है, अब मैं रुखसत हो जाऊंगा। क्या 10 आदमी 50 रुपया करके दे सकते हैं इस हदीस को सुनने के लिए? इस हदीस को सुनने के लिए खुदा के घर के लिए इमाम हुसैन की महफिल है। जनाब मौलाना हसरतुद्दीन ने 100 रुपया से मस्जिद की खिदमत की, अल्लाह ताला इस्लाम को कबूल फरमाए। 50 रुपया का सवाल है और वो भी 10 आदमी से। ये हो गया एक कलम, ये हो गया 2 कलम। सुभान अल्लाह। हाँ ये 3 कलम। सुभान अल्लाह। ये 4 कलम, 5 6 कलम, 6 कलम हो गया। जनाब नाइब से 500 रुपया से मस्जिद की खिदमत की, अल्लाह ताला इस्लाम को कबूल फरमाए। फिरोज से 100 रुपया से मस्जिद की खिदमत की, अल्लाह ताला इस्लाम को कबूल फरमाए। यहाँ कितना हुआ था? 6। ये 7 हो गया।
ये 8 हो गया, सुभान अल्लाह। ये 9 10 हो गया, 11 12 हो गया। जिगले लोग खा रहा है, अगले भेज खाली है। जनाब मौलाना समूल शेख फर्नीचर वाले 200 रुपया से मस्जिद की खिदमत की। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, इनकी दुकान में बरकत अता फरमाए, सुभान अल्लाह। यहाँ 12 हो गया है, 8 आदमी 8 जवान। जल्दी से जल्दी करो, जल्दी 50 रुपये की बात है यार, जल्दी जल्दी 50 रुपया देखिए, 20 का कोटा पूरा कर दो। 12 हो गया है, 8 आदमी, सिर्फ 8 आदमी की जरूरत है। 8 आदमी जल्दी से आइए और 50 का कोटा पूरा कीजिए, 20 तक 20 तक बगैर नाम 100 रुपया से मस्जिद की खिदमत, सुभान अल्लाह। और ये 50 रुपया, सुभान अल्लाह। 13 हो गए और 7 आदमी, सिर्फ 7 आदमी नहीं है जेब में 50 रुपया, सिर्फ 7 आदमी की जरूरत है। 7 आदमी आ जाइए, 20 का कोटा पूरा हो जाएगा। मैं हदीस पूरा सुना के मैं रुखसत हो जाऊंगा, मैं भी थक गया हूँ, पसीने से पूरा भीग गया हूँ। के मसल्लत के फूलों से वीरान दुनिया, 14 हो गया। मुसर्रत के फूलों से वीरान दुनिया, मुसर्रत के फूलों से वीरान दुनिया, मुझे भी सजाने को जी चाहता है। 15 16 17 18 19 20 21 22 फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। 20 का स्टेशन क्रॉस हो गया, 2 बढ़ गया। अब फिर 8 आदमी 50 रुपया करके दोगे तभी स्टेशन मिलेगा। और मैं बगैर स्टेशन कभी नहीं छोड़ता, किसी स्टेशन नहीं उतरता। जल्दी से मुझे उतारना हो तो 8 आदमी 50-50 करके जल्दी से दे दीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। के मसर्रत के फूलों से वीरान दुनिया, मुझे भी सजाने को जी चाहता है। मुसर्रत के फूलों से वीरान दुनिया, के मुसर्रत के फूलों मुसर्रत के फूलों से वीरान दुनिया, मुझे भी सजाने को जी चाहता है। उन्हें ख्वाब में देख कर अपना सोया, उन्हें ख्वाब में देख कर अपना सोया, मुक़द्दर जगाने को जी चाहता है। उन्हें जनाब इनामुल शेख 300 रुपया से मस्जिद की खिदमत, शरीफुल दती 100 रुपया, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ 7 आदमी बाकी है, कब पूरा कीजिएगा? 7 आदमी जल्दी से। एक शेर फिर सुनाऊंगा, कम से कम एक आदमी बढ़ जाओ, एक आदमी आके बढ़ जाओ तो फिर एक शेर सुनाता हूँ। इसी कलाम का एक शेर और सुना दूंगा, सिर्फ एक आदमी नहीं है। इसका मतलब कि किसी के जेब में पैसे ही नहीं है। अगर पैसा होता ना तो अब तक बैठा नहीं। सुभान अल्लाह। तो 2 हो गया।